हमने तुमको कमजोर बनाया, इतना कमजोर बनाया कि पैदा हुआ तो रोता हुआ तू दुनिया में आया था। इतना कमजोर बनाया, तुझे भूख लगती थी तब भी रोता था, प्यास लगती थी तब भी रोता था, बुखार होता था तब भी रोता था, पेट में दर्द होता था तब भी तू रोता था। इतना कमजोर बनाया कि माँ की गोद तेरा बिस्तर हुआ करती थी और माँ का दूध तेरी ग़िज़ा हुआ करती थी। तुझे ये भी नहीं पता कि कहाँ पेशाब करना है, कहाँ लैट्रिन करना है। इतना कमजोर बनाया, तेरे हाथ को कोई जोर से पकड़ के खींच दे तो हाथ उखड़ जाए, तेरे पैर को कोई खींच दे तो पैर उखड़ जाए। इतना कमजोर बनाया। धीरे धीरे तू बड़ा होता चला गया, तू जमीन पर घुटनों के बल चलने लगा, फिर दीवार के सहारे चलने लगा, फिर माँ बाप की उंगली पकड़ करके चलने लगा। फिर थोड़ी सी तेरे अंदर ताकत आई। माइक वाले को पैसों से मिला है कि नहीं मिला है? क्या बात है? या मेरे साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है? तुमको कमजोर बनाया हमने, और फिर जब तू बचपन से जवानी की दहलीज पर पहुंचा, सुम्मा जाला मिन बादि ज़ूफ़िन क़ुव्वतन, फिर हमने तुमको कमजोरी से ताकतवर बनाया। कल तक तू कमजोर था, जब तू जवान हो गया तेरे बदन में ताकत आ गई, तेरा दिमाग भी मजबूत हो गया, तेरा चेहरा भी खूबसूरत हो गया, तू स्मार्ट और हैंडसम हो गया, तू खूबसूरत हो गया, तू ताकतवर हो गया। तू 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, 30 और 35 साल तक तू जवान रहा। फिर जब तू 40 को क्रॉस करने लगा, तेरे बदन पर धीरे धीरे झुर्रियां पड़ने लगी, तेरे बाल सफेद होने लगे, तेरा दिमाग अब पहले जैसा नहीं रहा, तू जरा सा दौड़ने लगा तो हाँफने लगा, तेरे घुटने कमजोर हो गए, तेरी बॉडी कमजोर हो गई, तेरा शरीर कमजोर हो गया। सुम्मा जाला मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ूफ़न व शैबा, फिर ताकत के बाद, जवानी के बाद, फिर हमने दोबारा तुझको कमजोर बनाया और बुढ़ापे तक तुझको पहुंचा दिया। तू बूढ़ा हो गया। अल्लाह चाहता तो हमेशा तुझको जवान रखता, अल्लाह चाहता तो हमेशा तुझको बूढ़ा रखता, लेकिन अल्लाह ने पहले कमजोर बनाया, फिर ताकतवर बनाया, फिर कमजोर बनाया। ये अल्लाह की मसलहत थी, ये अल्लाह की हिकमत थी। यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह जैसे चाहता है पैदा करता है। वहुवल अलीमुल क़दीर, अल्लाह हर चीज की जानकारी रखने वाला और हर चीज पे कुदरत रखने वाला है। तो इंसान की पूरी जिंदगी में अगर ताकत का कोई दौर है, अगर एनर्जी का कोई दौर है, तो वो दौर मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, जवानी का दौर है। इसीलिए हमारी शरीयत बार बार अपनी नौजवानी को हमें संभालने की हुक्म देती है, नौजवानी में गलत काम करने से हमें मना करती है। कुरान करीम में आप गौर कीजिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ताला ने बयान किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, अपनी कौम को तौहीद की दावत दे रहे हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी पूरी कौम को चैलेंज देते हैं, लअकीदन्न असनामकुम बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन, ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हारे सारे बुतों को तोड़ डालूंगा, तुम्हारे बुतों के साथ बड़ा बुरा सलूक करूंगा। ये मजाक नहीं है मेरे भाइयों, ये आसान काम नहीं है। पूरी कौम को इतना बड़ा चैलेंज दे देना, पूरी कौम मुशरिक है, पूरी कौम बुतों की पुजारी है और बुतों की पुजारी कौम को ये चैलेंज दे रहे हैं, तल्लाही लअकीदन्ना असनामकुम, मैं तुम्हारे बुतों के साथ बहुत बुरा सलूक करने वाला हूं। और एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मौके को गनीमत जाना, और जब कौम के लोग अपने मेले ठेले में गए थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाते हैं और अपनी कौम के सबसे बड़े इबादत खाने में दाखिल होते हैं और उनके सारे बुतों को तोड़ देते हैं, सिवाय बड़े वाले बुत के, बड़े वाले बुत को छोड़ देते हैं। कौम के लोग जब मेले से वापस आते हैं, उन्होंने देखा हमारे माबूद के साथ ये हाल हो गया है। कालू मन फ़अल हाज़ा
आलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन। कहने लगे हमारे माबूदों के साथ ये सुलूक किसने किया है, जिसने भी किया है वो बहुत बड़ा जालिम है। कालू समिअना फतन यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहीम। तो कौम के अंदर कुछ लोगों ने कहा एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहीम है, उसी का ये काम है, उसी ने ये काम किया है। जरा गौर कीजिएगा मेरे नौजवान साथी, आज हमारा नौजवान वैलेंटाइंस डे पर गुलाब का फूल बांट रहा है, कार्ड बांट रहा है, मैसेजेस कर रहा है। आज हमारा नौजवान कहां खड़ा है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा नौजवान कहां खड़ा था? जरा डिफरेंस देख लो, जरा फर्क देख लो मेरे प्यारे साथी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, अंत फ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम। ऐ इब्राहीम, क्या तूने हमारे माबूदों के साथ ये सलूक किया है? इब्राहीम अगर चाहते साफ साफ बोल देते हाँ मैंने ये काम किया है, मगर इससे मसला हल ना होता, मसला और खराब हो जाता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साफ साफ नहीं कहा, बल्कि कहा बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फसअलूहुम इन कानू यंतिकून। कहा कि अरे भाई सारे बुत टूट गए, बड़ा वाला बचा है, बड़े वाले से पूछ लो, इसी ने तोड़ा होगा, इनसे पूछ लो। अब यहां ऐसा लग रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम झूठ बोल गए, मगर हकीकत में ये झूठ नहीं बोला उन्होंने। उनके कहने का मकसद ये था कि इन बुतों को उसने तोड़ा है जो इनसे बड़ा था और इनसे बड़ा मैं था, मेरे हाथ में ताकत थी, मैंने तोड़ा था। मगर साफ साफ नहीं बोला, कौम के लोगों को डॉज दे दिया, उनको घुमा दिया, कहा भाई बड़े वाले से पूछो, इसने तोड़ा होगा। अब कौम के लोगों को थोड़ी देर के लिए अकल आई, थोड़ी देर के लिए उन्होंने गौर किया, फरजऊ इला अनफुसिहिम, थोड़ी देर के लिए उन्होंने गौर किया और उनको महसूस हुआ कि हम गलत हैं। सुम्मा नुकिसू अला रुऊसिहिम, फिर फौरन पलट गए और कहने लगे लक़द अलिमता मा हाउलाहि यंतिकून। ऐ इब्राहीम, तुम जानते हो ये पत्थर के बुत हैं, ये बोल नहीं सकते। काला उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, का अफसोस है तुम्हारी अकल के ऊपर, तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीजों की इबादत करते हो जो बोल नहीं सकते, जो बात नहीं कर सकते, जो नफा नहीं पहुंचा सकते, जो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ऐसी चीजों की तुम इबादत करते हो। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी दलील पेश कर दी और सामने जो मुशरिक कौम थी उसके सामने ये प्रूफ कर दिया कि पत्थर के बुत इबादत के लायक नहीं है, इनकी इबादत करना पागलपन है, इनकी इबादत करना बेवकूफी है। अब सामने वाले के पास दलील का जवाब दलील से नहीं था, और दुनिया का उसूल है जब दलील के जवाब दलील से न मिले तो सामने वाले के साथ ज्यादती करो। अभी आपको मालूम है शबे बारात के हलवे पर एक ताजा दलील क्या आई है, शायद आपने वीडियो देखा होगा। एक मौलवी साहब शबे बारात के हलवे की दलील क्या दे रहे हैं? बोले साहब ये लोग पूछते हैं कि हलवा कहाँ है, किताब में दिखाओ। अरे हलवा किताब में थोड़ी मिलेगा, हलवा तो कढ़ाई में मिलेगा। अब पब्लिक बेचारी हंस रही है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये तो दलील है, इस सादगी पे कौन न मर जाए ऐ खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार। हलवा खाना है तो खा तू, मगर कुरान को बदनाम न कर, हदीस को बदनाम न कर, शरीयत को बदनाम न कर। दलील का जवाब दलील से दे। हम तो साफ बोलते हैं हलवा खाना गलत नहीं है, मगर हलवे को इस्लाम से जोड़ना, शरीयत से जोड़ना, नबी से जोड़ना, ये गलत है। हम इसलिए शबे बारात के हलवे के खिलाफ हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के पास जब दलील का जवाब दलील से नहीं था तो क्या कहा उन्होंने? कालू हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन, कहा कि जला डालो इब्राहीम को जला डालो, अगर अपने माबूदों की मदद करना है तो इसको जला दो, खत्म कर दो। चुनांचे बहुत बड़ी आग तैयार की गई, अकेले इब्राहीम को जलाने के लिए इतनी बड़ी आग तैयार की गई, पूरा गांव जलाया जा सकता था, पूरा इलाका जलाया जा सकता था, इतनी बड़ी आग तैयार की गई। लेकिन जब इब्राहीम को आग में डाला जाने लगा, इब्राहीम की पेशानी पर कोई बल ना आया, इब्राहीम के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं आई,
इब्राहिम अल्लाह की तौहीद के लिए आग में डाले जा रहे हैं। इब्राहिम के चेहरे पर सुकून है, उनकी पेशानी पर सुकून है, और इब्राहिम की ज़बान पर बस एक ही जुमला है, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह मेरे लिए काफी है, और अल्लाह से बेहतरीन मदद करने वाला कौन है, अल्लाह से बेहतरीन कारसाज कौन है। ये दुआ पढ़ते हुए और ये जिक्र पढ़ते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में चले। अल्लाह चाहता बारिश बरसा देता, आग बुझ जाती। अल्लाह चाहता हवा चला देता, आग बुझ जाती। अल्लाह चाहता इब्राहिम को आग में जाने ही न देता, बीच में से इब्राहिम बच जाते। मगर अल्लाह ताला को अपनी कुदरत आज अलग तरीके से दिखाना था। कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। अल्लाह ने डायरेक्ट आग से कहा, ऐ आग तू ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा मेरे इब्राहिम के लिए। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा आग कर सकती है, अंदाज़ गुलिस्तां पैदा। मेरे नौजवानों, ईमान तो है हमारे पास, मगर माफ करना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जैसा ईमान नहीं है। इसीलिए आज हमारे लिए आग गुलिस्तां नहीं बनती है, इब्राहिम के लिए आग गुलिस्तां बनती थी। बताना ये चाहता हूं कि इब्राहिम ने जब ये कारनामा अंजाम दिया, वो 50 साल के बूढ़े नहीं थे, वो 70 साल के बूढ़े नहीं थे, वो 20-25 साल के नौजवान थे। मेरे नौजवानों, अब आप गौर कर लो कि आप कहां खड़े हो और इब्राहिम कहां खड़े थे। और आगे बढ़िए, एक और नौजवान का वाकया आपको कुरान से बताता हूं। उस नौजवान का नाम मूसा था। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बीच में पैदा हुए, बनी इसराइल में पैदा हुए, और फिरौन के दरबारियों ने उससे कहा था, तेरी हुकूमत में एक आदमी ऐसा पैदा होने वाला है जो तुझे कत्ल कर देगा, जिससे तेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी। फिरौन अपने आप को रब कहता था, लेकिन इतना बड़ा डरपोक था कि जैसे उसके जादूगरों ने ये बताया, उसके कायिनों ने ये बताया, फिरौन ने ऑर्डर दे दिया कि जितने बच्चे बनी इसराइल में पैदा होंगे, लड़की पैदा होगी तो छोड़ देना, लड़का पैदा हो तो मार डालना। अब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला को बचाना होता है तो कैसा इंतजाम करता है। मूसा की माँ बेचारी परेशान है, फिरौन के आदमी आएंगे मेरे बच्चे को कत्ल कर डालेंगे। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा की माँ, अपने बच्चे को तू संदूक में रख दे, फअल्कीही फिल यम्मी, और उसको पानी में डाल दे, वला तखाफी वला तहज़नी। और ऐ मूसा की माँ, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तुझे गमगीन होने की जरूरत नहीं है। इन्ना रादूहु इलैकी व जाइलूहु मिनल मुरसलीन। तेरा बेटा हम तुझे वापस दिलाएंगे और तेरे बच्चे को रसूल बनाएंगे। माँ ने कलेजे पर पत्थर रखा और अपने दूध पीते बच्चे को पैदा होने के बाद एक संदूक में रखा, और संदूक तो पानी में डाल दिया। संदूक पानी में जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उस संदूक के अंदर पानी में तैर रहे हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम की जो बहन है वो साइड साइड से जा रही है, वो देखना चाह रही है कि मेरे भाई के साथ क्या होता है। ओ बहनों वालों, ओ जिनके घरों में बहने, अपनी बहनों का ख्याल किया करो। बहन से ज्यादा प्यार करने वाली हस्ती माँ के बाद सबसे ज्यादा ख्याल करने वाली बड़ी बहनें होती हैं। या मूसा की बड़ी बहन उनका कितना ख्याल रख रही है। जिनकी बहनें जिंदा हैं, अल्लाह उनकी बहनों को सलामत रखे। बहन भाई का प्यार भी बड़ा आला प्यार होता है। बड़े जालिम है वो लोग। अभी एक इलाके में मेरी तकरीर थी, एक मौलाना साहब मेरे कान में आके कहने लगे, मौलाना जरा एक मौजू आपको देता हूँ, एक बात बताता हूँ, जरा तकरीर में बोलिएगा। मैंने कहा क्या बात है? बोले माँ का इंतकाल हो गया है, जवान बहन है, और भाई जवान बहन को माँ के मरने के बाद बेचारी अकेली है, बात बात पे मारता और पीटता है। जरा इस पर आप तकरीर में बोल दीजिएगा। वल्लाह बताता हूँ, बड़ी दिल को तकलीफ पहुंची कि आज ऐसे भी जालिम भाई हैं जो बहनों पर हाथ उठाते हैं। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, बहनें प्यार की चीज होती हैं, मोहब्बत की चीज होती हैं। बहनों पर जुल्म और सितम करने वाले बड़े बुज़दिल और बड़े डरपोक और बड़े कायर किस्म के लोग होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं और उनकी बहन वो साइड साइड से देख रही है कि मेरा भाई कहां जा रहा है। जब ये संदूक पहुंचा है, कहां पहुंचा? फिरौन के महल के पास पहुंचा।
और फिरौन की बीवी ने अपने बरामदे से देखा कि पानी में संदूक जा रहा है, तो अपनी किसी लौंडी से कहा कि जाओ जरा देखो संदूक में क्या है। संदूक को खोला गया, उसमें खूबसूरत सा बच्चा है मूसा अलैहिस्सलाम। फिरौन की बीवी ने बच्चे को गले लगाया। फिरौन की बीवी बेऔलाद थी। फिरौन इतना बड़ा आदमी था, अपने आप को रब कहता था, मगर अपनी बीवी को बच्चा नहीं दे पाया। अपने आप को रब कहता था और अपनी बीवी को बच्चा नहीं दे पाया। ऐसे ऐसे तो रब गुजरे दुनिया में, अपनी बीवी को बेट औलाद नहीं दे पाया, बेऔलाद था फिरौन। तो उसकी बीवी ने अपने शौहर से कहा, ला तक़्तुलूहु असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा। ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर, आपका ऑर्डर है कि जहां छोटे बच्चे पाए जाए उनको कत्ल कर दिया जाए। इस बच्चे को कत्ल न करना, इसको हम अपना बच्चा बना लेते हैं, ये आगे चल करके हमारे काम आएगा। फिरौन बहुत बड़ा जालिम था, किसी की बात नहीं मानता था, मगर अपनी मोहतरमा की बात मान गया, अपनी बीवी की बात मान गया। पता ये चला कि बीवी के अंदर वो ताकत है जो फिरौन से भी अपनी बात मनवा सके। इसलिए बीवी वालों होशियार हो जाओ। अगर कोई इंसान फिरौन से भी बड़ा जालिम होगा तो वही इंसान अपनी बीवी को ढंग से नहीं रख पाएगा, वरना फिरौन जैसे जालिम को भी पता है कि बीवी से पंगा लेना मुनासिब, बोलो भाई नहीं है। और बड़ा मशहूर लतीफा है कि एक साहब ने, उनकी बीवी बहुत परेशान करती थी उनको, शक करती थी उनके ऊपर। जब कहीं बाहर जाते फोन करके पूछने लगती, कहाँ हैं आप, कहाँ हैं आप। तो एक मर्तबा बीवी मायके चली गई। अब मायके जाकर के बार बार फोन कर रही है, कहाँ हैं आप। तो शौहर कह रहे हैं कि मैं घर पर। तो कह रही है कि कैसे मैं मान लूं कि आप घर पे हैं। एक काम कीजिए, आप किचन में जाइए और जो मिक्सर है, मिक्सर को आप चालू करके दिखाइए, तब मैं मानूंगी, वीडियो कॉल पे आप दिखाइए। तो शौहर ने जो है मिक्सर की आवाज सुना दी उसको फोन के ऊपर, तो वो मुतमईन हो गई कि चलो ठीक है, इसका मतलब कि शौहर घर पर। दूसरे दिन फिर फोन किया, कहाँ है आप, कहा घर पे हूं, का मिक्सर चला के सुनाइए। फिर उन्होंने मिक्सर को चला के सुना दिया। तीसरे दिन बीवी अचानक सरप्राइज देने के लिए घर आई। घर आई तो शौहर गायब था और छोटा बच्चा वहीं घर में खेल रहा था। बोला तेरे अब्बू कहाँ गए, बोले 3 दिन से मिक्सर लेके गायब है। तो बीवियों को कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं है। जब फिरौन जैसे जालिम की नहीं चली तो हमारी और आपकी क्या चलेगी। उसको भी बात माननी पड़ी, कहा ठीक है, अगर तू कहती है तो चल मैं इस बच्चे को पाल लेता हूं। और बाद में वही बच्चा मूसा अलैहिस्सलाम बनता है। लंबा वाकया है, मैं उस वाकये की तरफ नहीं जाता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए और अल्लाह ताला ने उनको जिस्मानी एतबार से भी ताकतवर बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी कौम का एक इंसान और फिरौन की कौम का एक इंसान दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के आदमी को बचाने के लिए और उसका सपोर्ट करने के लिए तिब्ती को एक मुक्का मारा, और ऐसा मुक्का मारा कि मूसा अलैहिस्सलाम के मुक्के से वो इंसान मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम के मुक्के में इतनी ताकत थी कि सामने वाला मर गया। गुटखा खाने वाले के मुक्के में इतनी ताकत नहीं होगी। जो गुटखा खाएगा, जो खैनी खाएगा, जो तंबाकू इस्तेमाल करेगा, जो चरस गांजा और नशा करेगा, बड़े अफसोस की बात है वो इंसान किसी काबिल नहीं बचेगा। आज क्यों ये हकीमों और डॉक्टरों के पास क्यों लाइन लगी रहती है, क्यों मर्दों के अंदर कमजोरियां पैदा हो रही हैं, और क्यों इंसान शादी के बाद किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता है। ये वजह और हालात क्यों हैं, जब आप असबाब पर गौर करेंगे, ये नशा की बहुत बड़ी वजह है हमारी नौजवान नस्ल के बर्बाद होने की। अल्लाह हमारे तमाम नौजवानों की हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा मुक्का मारा, सामने वाला मर गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम वहां से अपनी जान बचा के, उनको ये डर हुआ कि कहीं मेरे खिलाफ मौत का फैसला ना जाए, वहां से अपनी जान बचा करके मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंचे। और जब मदियन पहुंचे तो वहां मूसा अलैहिस्सलाम एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और वहीं पर एक कुआं था और कुएं के पास लंबी लाइन लगी थी। लोग अपनी अपनी बकरियों को पानी पिला रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि 2 औरतें खड़ी हैं।
दो औरतें खड़ी हैं जो पीछे खड़ी हैं, लाइन से हट करके खड़ी हैं, मर्दों की लाइन से अलग खड़ी हैं। उनके हाथ में भी बकरियां हैं, वो अपनी बकरियों को पानी पिलाना चाहती हैं, मगर मर्दों की लाइन से अलग खड़ी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर के पूछा, मा खतबुकुमा, क्या बात है, तुम लोग लाइन से अलग क्यों हो? कालता ला नुस्की ला नस्की हत्ता युस्दिर रिया। तो उन दोनों औरतों ने कहा कि हम अपने जानवरों को तब तक पानी नहीं पिलाएंगे जब तक ये तमाम मर्दों की लाइन खत्म न हो जाए। वह अबूना शैखुन कबीर, हमारा बाप बहुत बूढ़ा हो चुका है, मजबूरी में हमको ये काम करना पड़ रहा है। अच्छा, तो ये बात है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों लड़कियों की बकरी को लिया और ले जाकर के लाइन को चिरते हुए आगे बढ़े। बॉडी बिल्डर तो पहलवान तो थे ही, किसकी मजाल थी मूसा अलैहिस्सलाम को रोक आगे बढ़े और उनकी बकरियों को पानी पिलाया और पानी पिला करके उन औरतों के हवाले कर दिया। बस उनकी मदद करके चले आए। आज हमारा नौजवान तो किसी लड़की की मदद कर ले तो जब तक मोबाइल नंबर ना ले ले तब तक चैन से नहीं बैठे। यानी नेकी करके दरिया में डालने वाला रिवाज खत्म है आज के दौर में। मूसा अलैहिस्सलाम उन दोनों औरतों की मदद करते हैं और मदद करने के बाद आकर के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। ऐ अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूँ, तेरे करम का मोहताज हूँ। ऐ अल्लाह, तू खैर नाजिल फरमा दे, मैं तेरे खैर का मोहताज हूँ, तेरी भलाई का मोहताज हूँ। अभी मूसा अलैहिस्सलाम की जबान से दुआ निकली कि इतने में कुरान कहता है, फजाअतु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया। उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की चलते हुए आई। दोनों लड़कियों का नाम कुरान ने बयान नहीं किया। दोनों लड़कियों की हाइट क्या थी, वो कितनी खूबसूरत थी, उनके हुस्न जमाल का जिक्र कुरान ने नहीं किया। हाँ, कुरान ने एक चीज का जिक्र किया, फजाअतु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया। उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की शर्मा शर्मा के चल रही थी और शर्मा शर्मा के चलते हुए आई। पता ये चला मेरी बहनों कि आपकी खूबसूरती की अल्लाह की यहाँ उतनी अहमियत नहीं है, आपके हुस्न जमाल की अल्लाह ताला की उतनी अहमियत नहीं है जितनी आपकी शर्मो हया की है। जिस औरत ने अपनी शर्मो हया को बचा के रखा, जिस औरत ने अपनी पाक दामनी को बचा के रखा, उससे ज्यादा अल्लाह के यहाँ किसी औरत का मकाम नहीं है। वो लड़की शर्मा शर्मा के चल रही थी। अल्लाह ताला ने उस लड़की की चाल को बयान किया कि वो शर्मा शर्मा के चल रही थी और आई और आकर के कहने लगी, इन्ना अबी अदऊका लियजज़ियका अज्र मा सक़ैत लना, कि ऐ नौजवान, मेरे अब्बू आपको बुला रहे हैं, आपने हमारी बकरियों को पानी पिलाया है, चलिए हमारे अब्बू आपको कुछ इनाम देना चाहते हैं, कुछ रिवार्ड देना चाहते हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे लड़की चल रही। चाहते तो लड़की आगे रहती, मूसा अलैहिस्सलाम पीछे रहते, मगर एक मर्द की इफ्फत का तकाजा ये है कि अगर औरत साथ में है तो मर्द आगे चले, औरत पीछे चले। औरत रास्ता बता रही है और बताते बताते मूसा अलैहिस्सलाम उस लड़की के घर पहुंचे। लड़की के बाप का नाम शुएब था। वहां हजरत मूसा की उनसे बात हुई तो हजरत शुएब ने कहा कि मेरी ये दो बेटियां हैं, मैं चाहता हूं किसी एक बेटी का निकाह मैं तुमसे कर दूं, मगर शर्त ये है कि आपको 8 साल या 10 साल मेरे घर पे काम करना पड़ेगा। 8 साल 10 साल अगर आप मेरे घर पे काम करेंगे तो मैं इसी को मेहर बना देता हूं और अपनी किसी एक लड़की की शादी आपसे कर देता हूं। आज हमारे यहाँ लड़कों की शादी होती है तो लड़की वालों से पूछा जाता है कि क्या देंगे आप, बाइक देंगे, 4 व्हीलर देंगे, बुलेट देंगे, क्या देंगे, कितना कैश देंगे। यहाँ पैगंबर को, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी को शादी करने के लिए 10 साल काम करना पड़ा। 10 साल अपने ससुराल में उनको सर्विस देनी पड़ी, तब जाकर के उनकी शादी हुई है। यहाँ गंगा उल्टी बह रही है, यहाँ उल्टा मामला है। यहाँ बेचारे लड़की के बाप के ऊपर बोझ डाला जा रहा है कि तू कर्जा ले ले, तू बैंक से लोन ले ले, तू भीख मांग ले, मगर तुझे हमारी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। और लड़का जितना क्वालिफाइड हो, लड़का जितना अच्छी पोस्ट पर हो, लड़का जितना अच्छा कमाता हो, उतनी मोटी रकम जहेज में ली जाती है और लेने वाला भी अहले हदीस और देने वाला भी अहले हदीस।
चुल्लू भर पानी में हमें और आपको डूब मरना चाहिए। माफ करना मेरे साथियों, अगर अपने आप को अहले हदीस कहते हो तो शादी ब्याह के मामले में भी अहले हदीस बनो। सिर्फ सीने पर हाथ बांध लेने से और आमीन जोर से बोल लेने से कोई अहले हदीस नहीं हो जाता है। हमारे शादी ब्याह का जो सिस्टम है, और मैं पूरे सीमांचल में मैंने गौर किया है, आज बहुत सारी बुराइयां आपके इस इलाके में मौजूद हैं, और उसमें से एक बुराई जहेज की शक्ल में है। मूसा अलैहिस्सलाम नौजवान हैं, 10 साल तक उन्होंने शुएब के घर में काम किया और फिर उनकी शादी होती है। मेरे नौजवान साथियों, ये भी एक नौजवान थे जिन्होंने उन 2 लड़कियों की मदद की बगैर किसी मफाद के, और अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने उनकी बीवी का भी इंतजाम कर दिया, उनके लिए रहने का भी इंतजाम कर दिया। ये नौजवान थे, इनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। और आगे बढ़िए, आज जुमा का दिन था, आपने सूरह कहफ पढ़ी होगी। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने कुछ नौजवानों का वाकया बयान किया है। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अल्लाह के कुछ नौजवान बंदे ऐसे भी थे, सारी कौम मुशरिक थी, सारी कौम अल्लाह के साथ शिर्क करती थी, मगर उन चंद नौजवानों के दिल में अल्लाह ताला ने तौहीद डाल दिया। वो एक अल्लाह के ऊपर ईमान ले आए, तौहीद के रास्ते पर आ गए। और जब उनको ये पता चला कि अगर अपनी कौम को हम बताएंगे कि हम तौहीद पर चल रहे हैं, हमारी कौम के लोग हमारा जीना हराम कर देंगे, फ़अबू इलल कहफ़ी, तो उन नौजवानों ने एक पहाड़ की गुफा में जाकर के, गार में करके पनाह ले ली। वो अच्छे बाप की औलाद थे, बड़े बाप की औलाद थे, हवेलियों में रहते थे, महलों में रहते थे, लेकिन अपने ईमान को बचाने के लिए, अपनी तौहीद को बचाने के लिए उन नौजवानों ने अपने बाप का महल छोड़ दिया, अपनी माँ की हवेली छोड़ दी और पहाड़ की गुफा में जाकर के पनाह ले ली। और पहाड़ की गुफा में जाकर के 309 साल तक वो सोए रहे।